बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में बेटा हम रेवेन्यू बिहेवियर इन परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर बात कर रहे थे। तो एक अप्रोच क्या है, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच है, और दूसरी अप्रोच जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है। तो इन दोनों अप्रोचेस को समझने के लिए हमने डेटा आपके सामने रखा था, और उसके बाद अब उसकी हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन समझने जा रहे हैं, ताकि हम मुस्तकबिल में बनने वाले डायग्राम्स को अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है जी, ताकि उनमें जो डिफिकल्टी, आपको किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी ना हो। तो प्लीज इन तमाम बातों को ध्यान में रखिएगा लाजम। ठीक है जी, आउटपुट एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है आपने, और वो आप डिफरेंस लगा लें ताकि 11 यूनिट्स आपके पास आ जाए। वालेकुम सलाम। मैं चाहता हूँ दोनों तरफ हिसाब बराबर रहना, तो मैं इस तरह थोड़ा सा एक लाइन खींच रहा हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। 10 एंड 11। ठीक है बेटा, तो ये अंदाजे से मैंने आपके सामने रख दिया। अब मैं इसको ताकि दोनों तरफ बिल्कुल एग्जैक्ट यूनिट्स जो है ना वो बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप स्केल से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने यूनिट्स एक तरीके से प्लॉट कर दिया ताकि इसमें कोई डिफिकल्टी ना हो यूनिट्स प्लॉट करने में।
तो एक्स एक्सिस पर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं भाई? आउटपुट। और ये यूनिट्स आपके सामने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ऐसा ही है बेटा। अच्छा जी, उसके बाद वाई एक्सेस पर अगर आप आते हैं तो वाई एक्सेस पर आप यहाँ प्लॉट कर रहे हैं ऊपर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। और यहाँ पर आप प्लॉट कर रहे हैं वाई एक्सेस पर क्या? मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है जनाब, ओके। नाउ अब आप जरा एनालाइज कर लीजिए भाई कि आपके पास मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट कितनी है। तो हम जानते हैं मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू हमारे पास 110 है और मैक्सिमम टोटल कॉस्ट हमारे पास 130 है। तो आप इस तरह करें कि आप 130 तक का स्केल बना लें। और दूसरे केस में आप जानते हैं कि मैक्सिमम आपके पास जो है मार्जिनल रेवेन्यू 10 ही है और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 30 है। तो इस हिसाब से आप स्केल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर वाई एक्सेस के ऊपर। वाई एक्सेस का स्केल है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, 10 30 50 70 90 110 एंड 130। और अगर यहाँ पर उस चीज का प्लॉट करते हैं स्केल को 10 20 एंड 30। ठीक है जी, आप सब जानते हैं टोटल रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट है और वो बड़ी आसानी से ड्रॉ हो सकता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मतलब कांस्टेंट से मुराद टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हर बार उसमें 10-10 रुपए का चेंज आ रहा है। यस और नो? रिस्पॉन्स दीजिए बेटा आप सब लोग मुझे। तो अगर आप टोटल रेवेन्यू को प्लॉट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं टोटल रेवेन्यू को प्लॉट करता हूँ ग्रीन से। जब आउटपुट 0 है तो रेवेन्यू भी 0 है और जब आउटपुट 10 है तो रेवेन्यू भी 10 है। तो अब अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? आउटपुट 11 है तो टोटल रेवेन्यू 110 है। तो आप चाहें तो एक स्ट्रेट लाइन बना लें। किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप सब जानते हैं
कि आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इसका मतलब आपका रेवेन्यू फंक्शन लीनियर है यहाँ पर। यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए आप सब लोग कुछ। यानी जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 10 है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 20 है। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है, 30 है। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है, 40 है, 50 है, 60 है, 70, 80, 90, 100 एंड व्हाट 110। यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा सब लोग। तो ये ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, टोटल रेवेन्यू को। यस और नो बताइए। अच्छा, उसके बाद अब थोड़ा मुश्किल है क्या प्लॉट करना बेटा। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू जो है वो 3 है, जो कि आपकी फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इसको ताकि विजिबल लगे थोड़ी सी। उसके बाद जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू जो है वो 18 है, फिर 28 है। तो मैं इसको प्लॉट कर दूं जरा। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 18। तो ये अंदाजे से मैंने 18 का वैल्यू यहाँ से लिया है, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू जो है वो क्या है, 28 है। ये अंदाजा से मैंने 28 ले लिया यहाँ पर। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है बेटा, 35 है। ठीक है जी, जब x की वैल्यू 4 है तो मेरे हिसाब से y की वैल्यू जो है 40 है। अच्छा जी, उसके बाद जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 44 है। ठीक है जी, उसके बाद जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू जो है 49 है। उसके बाद जब x की वैल्यू 6 है, 6 पे तो 49 हो गया ना। x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 56 है।
उसके बाद 80, 100 and 130। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर मार्किंग कर लें जरा इसकी आप। पहले तो मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं आपस में। ठीक है जनाब, तो ये आपके सामने एक डायग्राम बन गया जो कि रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस आपके सामने क्या कर रहा है, शो कर रहा है। परपेंडिकुलर कुछ इरिटेट करना है तो मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये आपके पास जनाब डायग्राम बन जाएगा। इसमें आपको दो चीजें मैच होती हुई दिखाई दे रही हैं आपस में। तो जो आपका ब्लू ब्लैक क्या कहते हैं, ग्रीन लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टोटल रेवेन्यू को। और जो आपका रेड लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कॉस्ट को। और टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस हमें एक जगह दिखाई दे रहा है, जहां पर ग्रीन लाइन ग्रेटर देन हो जाती है किससे, रेड लाइन से, उसको हम क्या नाम देते हैं, टोटल प्रॉफिट। दिस इज व्हाट, टीपी।
अगर मैं इस एरिया को शेड कर लूं इस तरीके से, ये शेडेड एरिया क्या है, टोटल प्रॉफिट है। ये पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है जी। और ब्रेक इवन से पहले और ब्रेक इवन के बाद जो है वो लॉस है फर्म को, तो ये भी लॉस है। और ब्रेक इवन से पहले भी फर्म को क्या है, लॉस है। यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। क्या बनाया था आपने डायग्राम ऐसे? चले, उसके बाद हम इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। तो जो मैं इस पे मेन मेहनत कर रहा हूँ, वो मेन मेहनत का मकसद अभी आपके सामने थोड़ी देर में आ जाना है। वो क्या है? अच्छा, अगर अब मैं इस पे ड्रॉ करता हूँ रेवेन्यू वाली लाइन, तो मैं आपका मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है किसी भी आउटपुट लेवल पर, यस और नो बताइए। ऐसा है कि नहीं, बताइए आप सब लोग। ठीक है, अब उसके साथ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यूज क्या क्या हमारे पास मौजूद है? मार्जिनल कॉस्ट पहले हमारे पास 15 है, फिर 10 है, फिर 7 है। तो फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास है 15। सेकंड यूनिट पे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या है, 10 है। थर्ड यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास जो है वो 7 है। तो ये अंदाजन मैं 7 लगा रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद 5, 4, 5, 7, 10। ये 5 है, 4, 5, 7, 10, 14, 20 एंड 30। ठीक है बेटा, अब मैं इसको मार्क कर लेता हूँ आपके सामने। मैं इसके ऊपर इन पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ।
ठीक है जी, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिफ्टीन, 10, 7, 5, 4, 7, 4, 5, 7, 10, 14, 20 एंड 30। तो ये डायग्राम बन गया आपका मार्जिनल कॉस्ट का। अब मैं इस पॉइंट को लिंक करने जा रहा हूं बेटा किस, ये लिखा मैंने क्या, रेड वाला डायग्राम क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है, और ये जो आपके सामने ग्रीन वाला डायग्राम है ये क्या है, ये मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि बराबर आएगा एवरेज रेवेन्यू के, जो कि बराबर आएगा डिमांड कर्व के, और जो कि बराबर आएगा किसके, प्राइस के। यानी परफेक्ट कंपटीशन में चारों चीजें बराबर होंगी। यही लाइन मार्जिनल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करेगी, यही लाइन प्राइस को रिप्रेजेंट करेगी, यही लाइन डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व क्या होती है, डिमांड कर्व जो है प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप का नाम है। तो वाई एक्सिस पर अगर आप प्लॉट करते हैं प्राइस और एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं आप क्वांटिटी डिमांडेड, तो जो चीज प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को शो करेगी उसको क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे ना। यस और नो बताइए, आप सब लोग रिस्पॉन्स दीजिए। तो हम बोलना चाह रहे हैं यही मार्जिनल रेवेन्यू है, यही एवरेज रेवेन्यू है, यही डिमांड कर्व है और यही प्राइस है। कैसे प्रूफ देख लें आप सब लोग जरा देखिए प्लीज, सब लोग बहुत तवज्जो से। ये प्राइस है, तो प्राइस किसी भी आउटपुट लेवल पर क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस 10 रुपए है चाहे क्वांटिटी 0 हो, डिमांडेड प्राइस 10 रुपए है चाहे क्वांटिटी डिमांडेड 1 हो, प्राइस 10 रुपए है, प्राइस कांस्टेंट है। एनी क्वांटिटी कैन बी बॉट और सोल्ड एट द गिवन प्राइस लेवल। तो जब मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूंगा क्वांटिटी को, वाई एक्सिस पे प्लॉट करूंगा प्राइस को, तो जो डायग्राम बनेगा उसको हम डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे डिमांड कर्व बनेगा परफेक्टली इलास्टिक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मार्जिनल रेवेन्यू आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सेम लाइन प्राइस है, सेम लाइन मार्जिनल रेवेन्यू है, सेम लाइन डिमांड कर्व है। आइए एवरेज रेवेन्यू को देख लेते हैं। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय आउटपुट। चलें अभी तो 0 डिवाइड बाय 0 अनडिफाइन हो गया, लेकिन 10 डिवाइड बाय 1 आंसर इज 1। 10, 20 divided by 2 answer is 10, 30 divided by 3 answer is 10, 40 divided by 4 answer is 10, 50 divided by 5 answer is 10, 60 divided by 6 answer is 10। yes or no रिस्पॉन्स दो भाई। तो एवरेज रेवेन्यू पे 10 10 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप सबसे रिस्पॉन्स मांग रहा हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ कि चार चीजें परफेक्ट कंपटीशन में बराबर होंगी। वो चार चीजें क्या होंगी, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस और डिमांड। एक ही लाइन चार चीजों को एक वक्त में रिप्रेजेंट कर रही होगी। यस और नो रिस्पॉन्स कर दीजिए। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए एक्स के ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। जवाब था उसका 8 यूनिट्स। ठीक है, ऐसा ही था ना। और उन 8 यूनिट मतलब हमें अपना आउटपुट कहाँ स्टॉप करना है, 8 यूनिट पे स्टॉप करना है। क्यों, क्योंकि 8 यूनिट पे हमारा टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम था, और टोटल प्रॉफिट हमेशा उस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। तो एक अप्रोच है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। टोटल रेवेन्यू जहां पर क्या हो, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस जहां पर क्या हो, ज्यादा हो। तो 8वां यूनिट वो यूनिट है जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस सबसे ज्यादा है। कितना है, 14 है। लेकिन प्रैक्टिकली टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच से इस पॉइंट का मालूम होना मुश्किल है। तो इस पॉइंट की असल पहचान क्या है, कि जिस पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू यानी जिस आउटपुट पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, उस पॉइंट की खास बात क्या होगी, उस पॉइंट पर मार्जिनल प्रॉफिट क्या होगा, 0 होगा।
तो हम डेरिवेटिव के जरिए x की वो वैल्यू मालूम कर लिया करते थे जहां पर मार्जिनल वैल्यू 0 थी, यानी वहां पर टोटल वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी। तो हम क्या करते थे, प्रॉफिट फंक्शन बनाया करते थे, प्रॉफिट फंक्शन का लेते थे डेरिवेटिव, फिर उसकी वैल्यू 0 पुट करते थे कि भाई बताओ प्रॉफिट फंक्शन के जहां पर मार्जिनल प्रॉफिट 0 है वहां पर x की वैल्यू क्या है। यही हम QMT में परफॉर्म किया करते थे। यस और नो रिस्पॉन्स प्लीज। तो अब इस बात को यहां पर आप रिलेट कर दें। कैसे रिलेट कर दें, कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व राइज होते हुए कट कर रहा है किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को। हमेशा मार्जिनल का ताल्लुक मार्जिनल से जोड़ना है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जब राइज होते हुए कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को, तो ये वो पॉइंट है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट बराबर आ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू के। यस और नो रिस्पॉन्स। तो अगर इस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुए, बराबर हुए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अगर क्या हुए, बराबर हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो गए, उस पॉइंट की खास बात क्या है, उस पॉइंट पर मार्जिनल प्रॉफिट क्या हुआ, 0 हुआ ना। ये मार्जिनल रेवेन्यू 10, ये मार्जिनल कॉस्ट 10, मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट इज 0। रिस्पॉन्स प्लीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही हमारा आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट है। मतलब अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने ये ड्रॉ किया मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये हमने ड्रॉ किया मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट कर रहा हो किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को, वहां से लेना है परपेंडिकुलर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ताकि हमें एक्स की वो क्वांटिटी मिल जाए जिस पर मार्जिनल प्रॉफिट 0 है। तो हम एक्स के उतने यूनिट्स बनाएंगे जिस पर मार्जिनल प्रॉफिट 0 होगा, और जहां पर मार्जिनल प्रॉफिट 0 होगा वहां पर हमारा टोटल प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। ये मैंने दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जोड़ दिया, आप देखें। इट मींस दैट जहां पर मार्जिनल प्रॉफिट 0 होगा, यानी मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के, वहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। उस पॉइंट पर फर्म जो होगी वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। ये टोटल प्रॉफिट का वो पॉइंट होगा जो सबसे ज्यादा होगा। रिस्पॉन्स चाहिए, देखो अब देखो मैंने आपके सामने थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली और मैथमेटिकली फंक्शंस के जरिए भी सारी बात एक्सप्रेस कर। अब मैं आपको एक बात और लिंक कर दूं, देखो समझना बात को। आपके पास दो जगहों पर मार्जिनल प्रॉफिट 0 आ रहा है, मैं QMT की एक बात और कनेक्ट कर दूं। तो जब आपके पास दो जगहों पे मार्जिनल प्रॉफिट आ रहा है, तो आपके पास जो है वो x की दो वैल्यूज आ रही होंगी मैथमेटिकली फॉर्मूले से। क्योंकि जब आप मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन बनाओगे, उसका लोगे डेरिवेटिव, तो एक और उसकी वैल्यू पुट करोगे 0, तो बेटा x की एक वैल्यू क्या आ रही होगी, आपके पास 2 आ रही होगी, और x की एक वैल्यू क्या आ रही होगी, 8 आ रही होगी। तो 2 पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं है, हम लॉस में, और 8 पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो जब आपके पास दो क्रिटिकल वैल्यू आ जाती हैं एक्स की, तो फिर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट परफॉर्म करना होता था कि आप डिसाइड कर सकें कि भाई एक्स की वैल्यू 2 या एक्स की वैल्यू 8, दोनों में से कौन सी एक्स की वैल्यू पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है। यस और नो, लिंक बन रहा है बेटा, क्या कहते हो। कुछ समझ पा रहे हैं कि रास्ता क्या बन रहा है। तो
तो ये मैथ्स का लिंक भी आ गया इसके अंदर। अगर इसकी मेरे पास अभी लिखी हुई इक्वेशन हो तो फिर इक्वेशन के जरिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं इस चीज को, कि मैं प्रॉफिट फंक्शन बनाऊंगा, प्रॉफिट फंक्शन लूंगा डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो फिर मेरे पास वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू 2 आएगी, एक वैल्यू क्या आएगी बेटा 8 आएगी। तो जब एक वैल्यू 2 आई, एक वैल्यू 8 आई, तो अब मुझे डिसाइड करना है कि x की कौन सी वैल्यू पर प्रॉफिट मैक्सिमम। तो 2 पर नहीं है प्रॉफिट मैक्सिमम, 8 पर प्रॉफिट मैक्सिमम। क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू बराबर आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट के 2 पॉइंट्स पर, तो इसलिए आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं ऐसे जहां पर मार्जिनल प्रॉफिट 0 है। जब आप मार्जिनल प्रॉफिट की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी फॉर्मूले से। देखो ये रहा आपके सामने, एक 0 ये रहा, एक 0 ये रहा मार्जिनल प्रॉफिट। तो वो एक जब आप 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाएगा, और जब उसको आप सॉल्व करोगे तो x की एक वैल्यू 2 सॉल्व होगी, एक वैल्यू 8 सॉल्व होगी। तो फिर अब आपको x की वैल्यू 2 और 8 पे डिसाइड करना है कौन सा आपका पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है। और उसके लिए आपको मैथ्स में क्यूएमटी में क्या परफॉर्म करना होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन वो हमें यहाँ परफॉर्म नहीं करना, क्यों? हमें तो यहाँ क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि हाँ भाई कि दो जगहों पे मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रही है किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को, यस और नो। एक फॉल करते हुए और एक राइज करते हुए। तो जब फॉल करते हुए इंटरसेक्ट कर रही है जहां पे मार्जिनल प्रॉफिट 0 है, वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट नहीं है। जब मार्जिनल कॉस्ट राइज करते हुए कट करे किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को, तो वो पॉइंट हमारा जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। क्यों? इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि हम जब आउटपुट को 2 से आगे बढ़ाएंगे 3 पर, 3 से आगे बढ़ाएंगे 4 पर, 4 से आगे बढ़ाएंगे 5 पर, तो ये सारे क्या है, मार्जिनल प्रॉफिट्स हैं। ये जो गैप है ना, इस गैप को आप बोलेंगे मार्जिनल प्रॉफिट। तो मार्जिनल प्रॉफिट आप सारे अर्न करेंगे और मार्जिनल प्रॉफिट आपके टोटल प्रॉफिट में इजाफे की वजह बनेगा। तो ये सारे मार्जिनल प्रॉफिट अर्न करके आप अपने टोटल प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये मार्जिनल प्रॉफिट्स हैं। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, टू अर्न दीज मार्जिनल प्रॉफिट यू हैव टू इंक्रीज द आउटपुट। तो जैसे ही आपने आउटपुट 2 से 3 किया, मार्जिनल प्रॉफिट ने क्या किया, आपके टोटल प्रॉफिट में इजाफा किया। 3 से 4 पे गए, प्रॉफिट में इजाफा हुआ, यहां तक के प्रॉफिट में इजाफा होना रुक गया, और उसके बाद आपका मार्जिनल लॉस आना शुरू हो गया जो कि प्रॉफिट में कमी की वजह बनेगा। तो अब अपने आउटपुट को यहाँ स्टॉप कर दें। यही आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है, यानी यही वो पॉइंट है, यही एक्स का वो आउटपुट वैल्यू है जिस पर आपका टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम है, जिस पर आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ऐसा ही है। जवाब दीजिए। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट। इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। वो पॉइंट जहां पर मार्जिनल कॉस्ट राइज होते हुए कट करे मार्जिनल रेवेन्यू को, वही हमारा आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट है, वही हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं, सबसे कीमती पॉइंट है। और ये पॉइंट अब अगले तमाम टॉपिक्स में अप्लाई होना है। अगर इसको भूल गए तो मसला हो जाएगा, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है आप। ऐसा ही है। फिर बोल दू, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट राइज होते हुए कट करे किसको, मार्जिनल कॉस्ट राइज होते हुए कट करे किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को,
उस पॉइंट से मिलेगा आउटपुट जिस पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा या लॉस मिनिमम होगा। प्रॉफिट मैक्सिमम करना है और अगर आप लॉस में तो लॉस को मिनिमाइज करना है। ठीक है जी। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट और यही पॉइंट हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। ठीक रहेगा बेटा, याद रहेगा। अच्छा, ठीक है। थोड़ा इसका तो कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिख दूं, वो पॉइंट्स क्या हैं, वो पॉइंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो टॉपिक हमारा चल रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आप भी लगा लें ये हेडिंग जरा। ओके जनाब, अब देखिए, अ फर्म has to find output level at its profit is maximum। एक फर्म को आउटपुट डिटरमाइन करना है। देयर आर टू अप्रोचेस नंबर वन, पहली अप्रोच क्या है? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है जी। तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या है? टी आर एंड व्हाट? टी सी। इन परफेक्ट कंपटीशन total revenue is positively sloped straight line because price is constant।
but total cost is non-linear because laws because of application of लॉज ऑफ रिटर्न। और जो आपका कॉस्ट कर्व है वो नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि लॉ ऑफ रिटर्न अप्लाई हो रहा है। अब देखें लॉ ऑफ रिटर्न की वजह से क्या होता है, आउटपुट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पर, आउटपुट इंक्रीज होता है कांस्टेंट रेट पर, और आउटपुट इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पर, यस और नो, जिससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट में क्या होता है, फर्क पड़ता है। ये एग्जामिनर के लिए बड़े कीमती पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें लिखने चाहिए एग्जामिनेशन। ठीक है, अच्छा टोटल प्रॉफिट is maximum when at output level where the difference between total revenue and total cost is maximum। टोटल प्रॉफिट उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, उस आउटपुट लेवल पर मैक्सिमम होगा जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है जी, practically it is difficult to find output level under this approach। यानी प्रैक्टिकली इस अप्रोच के जरिए आउटपुट लेवल डिटरमाइन करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसलिए कि यार देखो, आप जब आउटपुट प्रोड्यूस करोगे तो आपका प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो आप इस उम्मीद से कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है आप अगला यूनिट प्रोड्यूस करोगे। तो यहाँ तक कि जब आप ब्रेक इवन में यानी आप आगे जाओगे तो अगर आप 8वें के बाद जब 9th यूनिट पे पहुंचोगे ना तो वहां पर आपका प्रॉफिट जो है डिक्लाइन कर चुका होगा। मतलब टोटल रेवेन्यू टोटल अप्रोच में आपको मैक्सिमम पॉइंट का पता जब लगेगा जब आप 8वें पॉइंट से आगे क्रॉस कर जाओ। तो प्रैक्टिकली हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच के जरिए इस चीज को फाइंड करना क्या है, मुश्किल है। क्योंकि आप तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की तलाश में आउटपुट प्रोड्यूस करना शुरू कर दोगे ना, तो आप जब 8वें पॉइंट से 9वें पॉइंट पे जाओगे फिर आपको पता लगेगा यार ये तो मेरा पिछला वाला पॉइंट जो था वो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट था। समझे बात को? तो बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि इंसान आगे बढ़ रहा होता है यहाँ तक कि उसका अगला कदम उसको नीचे ले आता है, फिर पता लगता है जो पिछला पॉइंट था वो मेरी जिंदगी का सबसे ऊंचा मकाम था। ऐसा ही है ना? तो ये एक तरह से एक अप्रोच इस तरह डिफाइन की गई है कि वो आउटपुट लेवल जहां पर आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस सबसे क्या हो, ज्यादा। उम्मीद है बेटा बात समझ में आ रही है। लेकिन प्रैक्टिकली भी मैथमेटिकली भी हम देखें, हम टोटल अप्रोच को फॉलो नहीं करते। हम हमेशा एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मार्जिनल अप्रोच से। हम उस टोटल कॉस्ट फंक्शन टोटल प्रॉफिट फंक्शन को हमेशा पहले
मार्जिनल में कन्वर्ट करते हैं, और मार्जिनल में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको बोलते हैं भाई जहां पर मार्जिनल वैल्यू 0 होती है वहां पर हमेशा टोटल वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है। डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आपको मैक्सिमाइजेशन पॉइंट निकालना है, मिनिमाइजेशन पॉइंट निकालना है, ऐसे ही है ना। ठीक है बेटा, इसका अगला पॉइंट मैं अगले पेज पे लेकर आऊं। यहां तक सब क्लियर है सबको बेटा? तो अगली अप्रोच कौन सी है हमारे पास? मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है जी, एम आर एंड एम सी। ठीक है जी, तो हम बोलेंगे अंडर परफेक्ट कंपटीशन marginal revenue is constant and graphically it is a horizontal line parallel to x-axis. It represents demand curve of individual firm which is perfectly elastic. Marginal cost is U-shaped because of application of laws of returns. ठीक है जी ना। उसके बाद when rising marginal cost cuts
marginal revenue, that is अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं अमेंड कर रहा हूँ। The output level at which rising marginal cost cuts marginal revenue, that is marginal profit becomes zero. At the output where marginal profit becomes zero, total profit becomes maximum. तो इस तरह यही हमारा क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। जो मैंने आपको समझाया वो मैंने लफ्जों में यहाँ पे लिख दिया बेटा। रिस्पॉन्स दीजिएगा प्लीज आप सब। क्या ये तमाम बातें आपको समझ आ जाती हैं या नहीं? रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए इसके ऊपर। ठीक है, सबको क्लियर बेटा बात? तो ये आपके सामने बुनियादी बातें रख दी हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसके ऊपर बात करेंगे, इनके इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो ये निमट जाएगा इक्विलिब्रियम, आगे कहानी इंशाल्लाह इसकी बहुत जल्दी निमट जानी है। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। उससे पहले हमें एक बात पढ़नी होगी, प्रॉफिट्स। इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होता है? आप कोशिश कीजिएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट का डिफरेंस पढ़कर आए। सही है, तो इंशाल्लाह फिर यहीं से हमारी बात कल कंटिन्यू होनी है। लेकिन अगली तमाम बातें समझने के लिए ये वाली बातें जो हमने आज पढ़ी है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ पे स्टॉप करूंगा, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे करेंगे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।